हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी, जिसकी आज की इस वीडियो में हम भगवान शिव के एक अनन्य भक्त की कहानी सुनेंगे, जिसकी भक्ति से भगवान शिव इतने प्रसन्न हुए कि खुद उसके यहाँ नौकरी करने लगे। इस बात की कल्पना भी कठिन है कि देवों के देव महादेव एक भक्त पर इतना मुग्ध हो गए कि उसके घर जाकर नौकरी करने लगे और एक छोटी सी गलती पर उस भक्त की पत्नी के हाथों जलती हुई लकड़ी से पिटाई तक खाई। तो चलिए सुनते हैं भगवान शिव के उस अनन्य भक्त की कहानी। बिहार के रहने वाले और मैथिल कोकिल नाम से चर्चित श्री विद्यापति ठाकुर जी भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। इसके बारे में एक कथा प्रचलित है कि उनकी भक्ति और रचनाओं से प्रसन्न होकर भगवान शिव एक दिन स्वयं नौकर के वेश में इनके घर पहुंचे और उनसे नौकरी देने की गुहार लगाई। भगवान शिव ने अपना नाम उगना बताया। विद्यापति जी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने उगना को अपने घर में नौकरी देने से मना कर दिया। लेकिन भगवान शिव कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने कहा कि पगार की बजाय सिर्फ 2 वक्त के भोजन पर भी नौकरी करूंगा। इस पर विद्यापति जी की पत्नी श्रीमती सुधीरा ने कहा, देखिए उगना बड़ा नेक लड़का लग रहा है, रख लीजिए ना, हमारी तो सेवा करने वाला भी कोई नहीं है। विद्यापति जी ने पत्नी की बात मान ली और भगवान शिव की इच्छा भी पूरी हो गई। एक दिन विद्यापति जी राजा शिव सिंह के दरबार जा रहे थे, साथ में उगना भी था। तेज गर्मी की वजह से विद्यापति जी का गला सूखने लगा। आसपास पानी का कोई स्रोत दिखाई नहीं दिया। इस पर व्याकुल होकर विद्यापति जी ने उगना से कहा, कहीं से जल का प्रबंध करो, अन्यथा मैं प्यास से ही मर जाऊंगा। भगवान शिव कुछ दूर गए और पेड़ों की आड़ में छिपकर अपने वास्तविक रूप में आए। उनकी जटाओं में गंगा थी। जटाएं खोली और लोटे में जल भर लिया और फिर उगना के रूप में वापस विद्यापति जी के सामने पानी से भरा लोटा रख दिया। विद्यापति जी ने जल पिया तो उन्हें गंगा जल का स्वाद महसूस हुआ। हैरान हो गए कि इस वन में दूर दूर तक कहीं जल नहीं है, तो गंगा जल कहाँ से मिलेगा। विद्यापति जी को उगना पर संदेह हुआ। उन्होंने सोचा, कोई साधारण व्यक्ति इतनी जल्दी गंगा जल कहाँ से ला सकेगा, ये कोई दिव्य शक्ति है। उन्होंने उगना से उसका वास्तविक परिचय पूछा। जब विद्यापति जी ने उगना को अचानक शिव कहकर चरण पकड़ लिए, तब उगना को अपने वास्तविक रूप में आना पड़ा। भगवान शिव ने विद्यापति जी से कहा, मैं तुम्हारे साथ उगना बनकर रहना चाहता हूँ, लेकिन कभी मेरा किसी को वास्तविक परिचय मत देना। जिस दिन तुम मेरा वास्तविक परिचय दे दोगे, मैं तत्काल ही अंतर्ध्यान हो जाऊंगा। विद्यापति जी को तो बिना मांगे ही संसार के ईश्वर का सानिध्य मिल रहा था। इस पर उन्होंने शिव भगवान की शर्त मान ली। एक दिन की बात है, विद्यापति जी की पत्नी श्रीमती सुधीरा ने उगना को जंगल से लकड़ियां बीन कर लाने के लिए कहा। उगना किसी दूसरे काम में लगा था और भूल गया। विद्यापति जी की पत्नी इससे बहुत नाराज हुई और चूल्हे से एक जलती हुई लकड़ी निकाली और उगना की पिटाई करने लगी। विद्यापति जी ने जब यह दृश्य देखा तो हैरान रह गए और उनके मुंह से निकल गया, अरे अरे ये क्या कर रही हो, ये तो साक्षात भगवान शिव हैं। विद्यापति जी के मुंह से ये निकलना था कि शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद तो विद्यापति जी पागलों की तरह उगना को वनों में, खेतों में, पहाड़ों में सब जगह ढूंढने लगे। अपने भक्त की ऐसी मनोदशा देखकर भगवान शिव को दया आ गई और एक वन में भगवान शिव उगना के रूप में प्रकट हो गए और बोले कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। उगना के रूप में मैं जो तुम्हारे साथ रहा हूँ, उसके प्रतीक चिन्ह के रूप में अब मैं शिवलिंग के रूप में विराजमान रहूँगा। भगवान शिव की इस लीला से गौरी भी प्रसन्न हो गई। इसके बाद भगवान शिव अपने लोक लौट गए और उस स्थान पर शिवलिंग प्रकट हो गया।
उगना महादेव का प्रसिद्ध मंदिर वर्तमान में मधुबनी जिले के भवानीपुर गांव में स्थित है। भगवान शिव सदा ही अपने सच्चे भक्तों पर कृपा करते हैं। हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी की आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में जल्दी ही फिर मिलेंगे, तब तक जुड़े रहिए हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी के साथ। आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।